नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपके साथियों एमसीआरई के सेकंड स्टेज में जो पेपर होने हैं स्किल टेस्ट की के रिगार्डिंग में साथियों आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू द सर किस कोड का कैसे होगा। तो आज हम साथियों इसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे। और जैसा कि एम्स ने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन दे रखा है 10 फरवरी 2025 का, उसमें क्लैरिफाई कर रखा है, लेकिन आज हम फिर से दोबारा उसकी रिगार्डिंग में ही बात करते हैं साथियों कि कैसे स्किल टेस्ट और किन किन पोस्ट के कौन कौन से स्किल टेस्ट होना है, जो उसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे साथियों। मैं आपको बता दूं जो पीडीएफ का लिंक है साथियों वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल ही जाएगा। और डेली अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग एमसीआरई और कुछ भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों। अब हम साथियों बात करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पीडीएफ को ओपन कर रखा है यहाँ पर, और अब पोस्ट कोड साथियों जिसके अंदर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड हैं जिसमें मांगे गए, तो हम साथियों उन्हीं सारे पोस्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो साथियों पोस्ट ग्रुप कोड नंबर 2 है, ग्रुप कोड नंबर 3, ग्रुप कोड नंबर 17, 26, 39, 40, 42, 50, 52 और 64। तो टोटल साथियों जो ग्रुप कोड की बात करते हैं ये 10 हैं और 10 के अलग अलग एग्जामिनेशन होने, पैटर्न्स अलग अलग हैं थोड़े से। तो साथियों मैं पर्टिकुलर आपको एक पोस्ट कोड बताऊंगा, उसका साथियों पोस्ट कोड का क्या नाम है ग्रुप कोड का, और साथियों डिस्क्रिप्शन टेस्ट की हम लोग साथियों बात करेंगे यहाँ पर। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप कोड 2 की, है ना। ग्रुप कोड 2 का जो कि नाम है साथियों असिस्टेंट एनएस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट। तो साथियों जितने भी साथियों हमारे जो डबल ओ का पेपर दिया है, एनएस का पेपर दिया है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का पेपर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग में साथियों आज हम बात करेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं जिनका अभी फर्स्ट स्टेज में क्लियर होगा, उसके बाद साथियों उनका ना सेकंड स्टेज में ना आपका पेपर होना है। तो उस पेपर के साथियों मैं ये बता दूं आपको, जितने भी साथियों आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क हैं तो इनका ना जो तो स्किल टेस्ट रहेगा थोड़ा डिफरेंट वे में रहेगा। और साथियों आपका जो पेपर वो रहेगा जो साथियों ये अलग अलग उससे रहेगा, मतलब ये 2 कैटेगरी के अंदर रहेगा क्वालिफाइंग नेचर में। पहले साथियों आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि साथियों 30 नंबर के होंगे। टोटल पेपर 50 मार्क्स का होगा, जो कि 30 नंबर के जो 2 क्वेश्चन होंगे 15-15 मार्क्स के, उसकी में साथियों आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग करनी है। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, 10-10 मार्क्स के भी उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें साथियों आपको सिर्फ राइटिंग लिखनी है एक लैंग्वेज फॉर्म में की, जो कि एक ऑफिस के अंदर एक लैंग्वेज यूज़ होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर। तो वो साथियों आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर स्किल्स टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का। अब हम साथियों बात करते हैं सेकंड पोस्ट कोड की। तो पोस्ट कोड 3 की बात करते हैं, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेड जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यूडीसी और अपर डिवीजन क्लर्क के साथियों। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साथियों आपकी जो आपके डीईओ की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर 15 मिनट दिए जाएंगे और 200 की आपको टाइप करनी है यहाँ पर साथियों। तो आपको बता दूं आपको 15 मिनट और 2000 वर्ड्स आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। और साथियों पर आर जो आपकी आने चाहिए 8000 पर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स आने चाहिए, जो कि पर आर्स में ये साथियों आपके रहेंगे साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों जेएए जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की साथियों बात करते हैं, और साथ में ही बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो साथियों आपकी यहाँ पर टाइपिंग रहेगी जो कि 15 मिनट की रहेगी, और आपकी जो स्पीड रहनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर 35 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पे स्पीड होनी चाहिए। अब इसमें साथियों आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको इंग्लिश चूज़ करनी है या हिंदी चूज़ करनी है ना, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब साथियों हम बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट, यूडीसी एंड अपर डिवीजन क्लर्क की साथियों बात करते हैं। तो सेम पैटर्न यही रहेगा, उन्हीं के लिए भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, 35 पर वर्ड मिनट आपकी टाइपिंग रहेगी। अब ये आपको चूज़ करना है कि हिंदी की टाइपिंग करेंगे या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे साथियों, है ना। तो ये साथियों आपको मैंने बता दिया है अलग अलग। अब साथियों इसके अंदर एक स्टेज टेस्ट सेकंड और होना है। तो साथियों मैं आपको बताऊँ यहाँ पे स्किल टेस्ट रहेगा, जो कि मैंडेटरी है फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ द ग्रुप रिगार्डिंग द पोस्ट कोड 3। तो साथियों टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में हम बात करते हैं, तो साथियों आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये एग्जामिनेशन है, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, 60 मिनट्स आपको मिलेंगी पूरी साथियों। यहाँ पर साथियों जो रहेगा टॉपिक्स अपीयर होंगे और आंसर्स आपको टाइप करने कीबोर्ड पर, है ना साथियों। लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है हिंदी या इंग्लिश। और डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो साथियों आपको ऐसे लिखना है 20 मार्क्स का, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की, तो टोटल ये 30 का आपका यहाँ पर ये रहेगा साथियों। सिलेबस आपको यहाँ पर मैंडेटरी इतना नहीं दे रखा है, लेकिन जनरल इशूज़, सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड वाइड के ऊपर ही ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे साथियों। अब हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड दूसरे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब पोस्ट कोड दूसरे की बात करेंगे हम यहाँ पर। हाँ साथियों, ग्रुप कोड नंबर 17 की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर रिकॉर्ड ऑफिसर
कि यहाँ पर ये है सेकंड स्टेज में इसका होना है। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका साथियों यहाँ पर होना है यहाँ पर, और जो कि नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग रहेगा, बस आपको वो उसको क्वालिफाई करना है। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन आप देख सकते, कैंडिडेट विल बी इलेक्टेड बाय देयर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये साथियों लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपका जो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि आपको कट ऑफ मेजर करनी पड़ेगी, लेकिन बस आपको ना यहाँ पर क्वालिफाई करना है एक टाइपिंग टेस्ट आपको साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर दूसरे पोस्ट कोड की। दूसरे पोस्ट कोड का यहाँ पर है ग्रुप कोड नंबर 26, मैकेनिक AC&R मैकेनिक। आपका AC का मैकेनिक होगा जो साथियों, और आपके कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर के ये भी मैकेनिक होगा। तो साथियों यहाँ पे हम स्किल टेस्ट की बात करते हैं साथियों। यूज़ ऑफ आपको ना एक जैसा भी जो आपकी फील्ड है मैकेनिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर ना आपको ना आइडेंटिफाई करने हैं आपके रिलेटेड इशूज़ रिगार्डिंग आपके लीक हो रहा है तो कहाँ से आपको वो डिटेक्ट करना है। सॉफ्ट सोल्डरिंग आपको डिटेक्ट करनी है, सिंपल फिलिंग एंड फिटिंग आपको करना है। तो ये साथियों आपका टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, जो कि एक स्किल्स टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। अब साथियों हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 39, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं यहाँ पर साथियों। तो यहाँ पर साथ आपको एक आपका PST रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टिंग, जो कि रहती है साथियों। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको साथियों क्वालिफाई करना है, यहाँ पर कोई भी मेरिट आपकी नहीं रहेगी साथियों। टाइप ऑफ टेस्ट आप देख ही सकते हैं साथियों, क्योंकि आपको जैसे मैंने बता दिया फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, कोई भी यहाँ पर कट ऑफ मैंडेटरी नहीं है साथियों। हाइट जैसा कि मैं आपकी बात करता है मेल और फीमेल्स की हाइट की यहाँ पर साथियों, जो मेल्स की आपकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर रहेगी, और जो आपकी फीमेल्स की रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट में साथियों आपके मेल्स में 80 सेंटीमीटर आपको फुलाव देना है, और साथियों एक्सपेंड में तो ऐसा नहीं लिखा है इसके अंदर, आई विजन्स के बारे में भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है साथियों। पोस्ट कोड नंबर 40 की बात करेंगे यहाँ पर हम साथियों, जैसे कि फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट और सिक्योरिटी कम फायर जमादार की यहाँ पर ये पोस्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं साथियों स्टेज सेकंड के अंदर जो आपका PST रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, जो कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एकदम क्वालिफाइंग नेचर्स का ही रहेगा, आपको इसमें कोई कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर थर्ड स्टेज में साथियों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। पहला आपके स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आपके हाइट चेस्ट ये सब इसमें आता है स्टैंडर्ड्स में, और फिर एफिशिएंसीज में आपका फिजिकल फिटनेस पैरामीटर्स को देखा जाता है, जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर्स का रहेगा साथियों। हाइट इसके अंदर थोड़ी सी कम मांगी गई है, मेल्स के अंदर साथियों आपको 167 और फीमेल्स के अंदर 157 आपकी यहाँ पर हाइट रहेगी साथियों। अब हम नेक्स्ट पोस्ट कोड की यहाँ पर साथियों बात करते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड नंबर 42 की बात करेंगे, जो कि साथियों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसी है साथियों। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन फॉर्म में आपको ये एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि पता है ट्रांसलेटर की जॉब रहती है, तो साथियों ये आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा ये एक रिटन फॉर्म में रहेगा। और साथियों रिटन फॉर्म में क्या आएगा, ये कि आपका ये 100 मार्क्स का ये साथियों आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपको ट्रांसलेट करना है। पहले जो 15 मार्क्स का रहेगा हिंदी टू इंग्लिश 15 मार्क्स का रहेगा, फिर उसके बाद साथियों इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। आपको लेटर राइटिंग लिखना है हिंदी में, फिर लेटर राइटिंग आपको इंग्लिश में भी लिखना है, फिर ऐसे राइटिंग लिखना है हिंदी में, फिर ऐसे राइटिंग आपको लिखना है इंग्लिश में भी, फिर आपको साथियों मेडिकल टर्मिनोलॉजी हिंदी टू इंग्लिश, और फिर साथ सेम यही मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी भी आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ये कि 5-5 मार्क्स के आपकी रहेंगे। तो ये टोटल पेपर जो आपका रहेगा साथियों 100 मार्क्स का रहेगा। और साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही है, मिनिमम 33% तो आपको लाना ही लाना है क्वालिफाइंग नेचर में साथियों, है ना। अब हम साथियों बात करते हैं पोस्ट कोड 50 की प्रोग्रामर की, आप ये साथियों वैकेंसी है। यहाँ पर साथियों आपको डिस्क्रिप्शन टाइप में टेस्ट रहेगा, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स आपके रहेंगे वो कोडिंग से रिलेटेड रहेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू द राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड्स। तो साथियों आपको कोडिंग के रिलेटेड रहेगा, जैसा कि आप इसमें सिलेबस में दे रहेगा 2 क्वेश्चन आपके ईच 15-15 मार्क्स रहेंगे, जो कोड इज रिक्वायर्ड टू रीड इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स। तो ये साथियों आपको 3 लैंग्वेज में आपको ये कोड्स आपको कन्वर्ट करने हैं या साथियों। सेकंड जो आपका रहेगा जो 20 मार्क्स का रहेगा, या इसमें SQL query is to be written in the notepad and specific SQL engine DBMS will not be provided। तो ये साथियों आपका जो भी टेक्निकल टर्म रहता होगा SQL के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे भी आपका 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा साथियों।
अब हम साथियों बात करते हैं ग्रुप कोड नंबर 52 की, जो कि जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी पर्सनल असिस्टेंट पीए टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपका पर्सनल आपका सर प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर ग्रुप थर्ड का ये साथियों रहेगा। स्किल टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे साथियों, जितने भी आपके स्टेनो के बच्चे रहते हैं वो अपनी राइटिंग में स्टेनो में लिखते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की स्टेनो रहेगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट। तो साथियों आपको 10 मिनट के अंदर करना है, ट्रांसलेट करना है उसको। 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स आपको हिंदी के लिए दिए जाएंगे कंप्यूटर पर। ये साथियों आपका CBT रहेगा रिगार्डिंग ऑन कंप्यूटर। अब पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं साथियों, डायटिशियन इंग्लिश में है साथियों, आपको आपका डिक्टेशन करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश की 100 वर्ड पर मिनट 10 मिनट्स में साथियों, जो कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए 40 और 55 मिनट दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए साथियों। आपके प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि रहते हैं साथियों, उनको भी डिक्टेशन दी जाएगी 120 वर्ड पर मिनट 7 मिनट में लिखना है, जो कि आपको ट्रांसलेट करना है कंप्यूटर के अंदर 45 और 60 मिनट में साथियों। ये साथियों पूरा ये रहेगा। अब हम साथियों नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड साथियों 64, हम ये लास्ट पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड नंबर 64। तो साथियों ये जो पोस्ट कोड है ये कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और आपका साथियों मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की ये साथियों वैकेंसी है। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन तो साथियों आपका यहाँ पर ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट है साथियों, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स में आपका ये रहेगा। नोम्स की बात करते हैं साथियों, आपको 15 मिनट के अंदर 35 बार टाइप करने कंप्यूटर में, हिंदी या इंग्लिश, ये आपकी चॉइस रहेगी। ये साथियों आपका डिटेल था रिगार्डिंग टू द स्किल टेस्ट ऑफ वैकेंसीज इन MCRE। तो ये साथियों हमने अभी बात करी है स्किल टेस्ट की, तो यही साथियों आपके स्किल टेस्ट रहेंगे। और जितने भी साथी हैं जिनको कंफर्म है कि उनका सिलेक्शन होगा ही, तो वो आप अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी कर सकते हैं स्किल टेस्ट की साथियों। कोई भी अपडेट्स के रिगार्डिंग अपडेट्स रहेगा साथियों मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट में साथ कमेंट के माध्यम से आप जान सकते हैं। ऐसे स्टे ट्यून्ड रहें। जय हिंद, जय भारत।